हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और साथ में ही हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या है और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं और कितने अभ्यारण्य हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र जो है क्या है राजस्थान में और कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए। और मैं आपको इतनी छूट ही देता हूँ, यहाँ पर कोई भी आपको ऐड से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने ऐड नहीं लगा रखी है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो राजस्थान में पुटअप होते हैं। जैसे जो अलग अलग प्रकार के अभ्यारण्य कहाँ कहाँ हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जिसलिए जो पिछली बार जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें सीधा सीधा ये पूछ लिया था कि भालू अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये हम पहले देख लेते हैं। मछली अभ्यारण्य है वो बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। ध्यान रखना, जो मछली अभ्यारण्य का है राजस्थान में, बड़ी तालाब जो कि उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद राजस्थान में जो भारत का पहला मोर अभ्यारण्य, ध्यान रखना, झुंझुनू में प्रस्तावित है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि ये भारत का पहला है वो झुंझुनू में। भालू अभ्यारण्य है वो सुंडा माता जो पर्वत भीनमाल जालौर में प्रस्तावित है, ध्यान रखना। उसके बाद जो गद्धों का अभ्यारण्य है वो पूछ ले तो ढूंढ लो, झुंझुनू में प्रस्तावित है। गायों का अभ्यारण्य पूछे तो अजमेर संभाग में है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर सरप उद्यान पूछ ले तो कोटा में है, तथा जो भरतपुर में प्रस्तावित है, ध्यान रखना। कोटा और भरतपुर में दोनों में सरप उद्यान प्रस्तावित है। राजस्थान का पहला साइंस पार्क जयपुर में, ध्यान रखना, तथा दूसरा झालरापाटन झालावाड़ में है। राजस्थान में जो विभूति पार्क अगर पूछ ले अगर आपसे तो उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र की अगर क्वेश्चन आ जाए तो जोहड़बीड़ बीकानेर में, ध्यान रखना। जैसलमेर के शाहगढ़ बलज क्षेत्र को जो है केंद्र सरकार ने देश का प्रथम जो चीता अभ्यारण्य घोषित किया है, ध्यान रखना। जो जैसलमेर का शाहगढ़ बलज क्षेत्र है इसे केंद्र सरकार ने, ध्यान रखना, राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने देश का प्रथम चीता अभ्यारण्य घोषित किया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और बात करें राजस्थान में रामसर कन्वेंशन जो स्थल कौन से वेटलैंड, एक तो है घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में, ध्यान रखना। एक तो है सांबर झील जो कि जयपुर में है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अभ्यारण्य जो पूछ ले तो मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। और राज्य का जो छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछ ले तो सरिस्का ए है जो कि अलवर में है, 3 किलोमीटर है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। सरिस्का ए है, सिर्फ यहाँ पर सरिस्का ए दिया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप सीरियसली इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको जो काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है अभी हम बात कर लेते हैं, वो तो हो गई क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अब जो फ्रेंड्स वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वप्रथम आप लोगों को भी ध्यान है कि अशोक के द्वारा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुछ कानून बनाए गए थे, उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क और 51 क में भी जो है फ्रेंड्स क भाग में भी आप लोगों को ध्यान रखना है वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। टोंक राज्य की जो प्रथम यानी राजस्थान की प्रथम रियासत थी टोंक, जिसने सर्वप्रथम 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कौन सी रियासत ने जो है सबसे पहले जो है शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, तो 1901 में टोंक ने, ध्यान रखना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को अपनाया गया, ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन है पुटअप हो सकता है। इस अधिनियम को राजस्थान सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1973 को अपनाया गया और वन्य जीव संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची का है। पहले ये राज्य सूची का विषय था और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, एक अभ्यारण्य होते हैं और एक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र होते हैं। इन तीनों में क्या अलग होता है और क्या महत्वपूर्ण होता है, राजस्थान में क्या कुछ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, संख्या भी पूछ सकता है, तो 3 है। अब 3 कौन कौन से हैं तो बात कर लेते हैं। एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कब बना? 1980 में, ध्यान रखना। उसके बाद अगर पूछ ले तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कब बना? 1981 में। उसके बाद तीसरा, और इसे क्या कहते हैं? मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है?
कोटा में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दर्रा अभ्यारण्य का दूसरा नाम ही है मुकुंदरा हिल्स। और कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में फैला। वो कब बना ये राष्ट्रीय उद्यान? 2012 में। ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान में 4 अभ्यारण्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। कौन कौन से ऐसे जो अभ्यारण्य हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है? एक तो मरु उद्यान है जो कि जैसलमेर बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। एक सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में फैला हुआ है। एक ताल छापर है जो कि चूरू में। ध्यान रखना, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। एक है कोम्बलगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो रणथंबोर राष्ट्रीय और सरिस्का अभ्यारण्य है बाघ संरक्षण के लिए। ध्यान रखना, जो रणथंबोर और सरिस्का अभ्यारण्य दोनों बाघ संरक्षण के लिए। राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ, न कि अभ्यारण्य की। तो राष्ट्रीय उद्यान में आप लोगों को ध्यान रखना है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 282 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 28 वर्ग किलोमीटर है मात्र। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व विरासत की सूची में शामिल है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ने जो है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन सार्स के लिए। अब इनकी संख्या हालांकि कम हो गई है। अब बात कर ले जो अभ्यारण्य क्या है। तो फ्रेंड्स, अभ्यारण्य कितने हैं राजस्थान में? ध्यान रखना फ्रेंड्स, वैसे तो 22 है, लेकिन जो अभी प्रस्तावित हैं उन सबको मिलाकर 26 है। उसके बाद बात आती है अखेड़ निषिद्ध क्षेत्र की। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में कुल कितने अखेड़ निषेध क्षेत्र हैं? तो 33। ध्यान रखना, राज्य के 26,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए। कितने वर्ग किलोमीटर में? 7, जो 26,720 वर्ग किलोमीटर में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की ऐसे ही तैयारी करने के लिए इस वीडियो को अभी जो लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको बिना किसी ऐड के मैं पूरी राजस्थान जीके कंप्लीट करवाऊँगा, वो भी राजस्थान जो पुलिस और पटवारी एग्जाम से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैटर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, अखेड़ निषेध मैंने अभी आपको बताया 33 है। राज्य में जो इनका वर्ग किलोमीटर पूछ ले 26,720 वर्ग किलोमीटर में अखेड़ निषेध क्षेत्र फैले हुए हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा अखेड़ निषिद्ध क्षेत्र पूछ ले तो कौन सा है? कोटसर सावंतसर, जो कि कहाँ स्थित है? चूरू में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोटसर सावंतसर चूरू में स्थित। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा अगर पूछ ले तो कनक सागर, जो कि बूंदी में पड़ता है। राज्य में सर्वाधिक अखेड़ निषेध क्षेत्रों वाला जिला पूछ ले तो जोधपुर है, जिसमें कितने अखेड़ निषेध क्षेत्र हैं? 7 है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो मोटा मोटी जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य से, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। बाकी जो मैंने आपको बताया 22 + 4 जो 26 हमारे अभ्यारण्य हैं, वो तो आपको एक एक करके याद करने ही होंगे। तो बाकी पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, सेफ रहिए, घर में रहिए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।